नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं दीपक मेहता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हम बीजीय व्यंजकों के लैसे और मैसे निकालना सीखेंगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के LCM और SCF हम देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए मैथ्स पढ़ने के लिए, क्योंकि ये वक्त है गणित पढ़ने का, यानी अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम 3.6 का ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.6 राजस्थान बोर्ड क्लास 10th। यहाँ पूछा गया है निम्न व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड LCM ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस हैं यानी व्यंजक हैं, इनके हमें LCM ज्ञात करने हैं। मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि हम LCM और SCF ज्ञात करने के लिए संख्याओं के गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद उन्हें घात के रूप में लिखेंगे, यानी पावर्स के रूप में लिखेंगे, डिग्री के रूप में लिखेंगे। और लिखने के बाद हमें ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। यदि हम किसी चीज़ का LCM निकालना चाहते हैं तो हमें सभी संख्याओं की बड़ी घात लेनी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। क्या लेना पड़ेगा हमें LCM निकालने के लिए? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। यदि हमें SCF निकालना हो तो हम लेंगे मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात लेंगे, यानी लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। किसी चीज़ का LCM निकालना है तो हमें सभी संख्याओं की बड़ी घात लेनी पड़ेगी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर की बड़ी घात। SCF हमें निकालना है तो हमें मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात लेनी पड़ेगी, यानी लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। जो नंबर कॉमन आता है उसकी छोटी पावर लेनी पड़ेगी। तो ये दो बातों को नोट करते हुए चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है नंबर 1, फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन दे रखी है आपको 24x² YZ एंड 27x to the power 4 y to the power 2 एंड z to the power 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो आपको इस 24x² YZ के फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चलिए 24 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कटे 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। तो यहाँ 2 3 बार आ रहा है, तो हम यहाँ 2 to the power 3 लिखेंगे, यानी 2 की घात 3। और इसके बाद 3 1 टाइम है तो 3 to the power 1, और 1 पावर लगाते नहीं हैं, यानी 3 की घात 1। इसके बाद ये 24 यानी संख्या के गुणनखंड करके हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब ये जो नंबर हैं अलग से, इनको हम अलग अलग लिख देते हैं, x² × y × z। इस तरह से हम इनको लिख देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम 27x to the power 4 y to the power 2 एंड z to the power 2। हम 27 के गुणनखंड यानी फैक्टर करें तो क्या होता है? 3 से जाते हैं 9 टाइम, 3 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम।
तो ये आ रहे हैं 3 टू द पावर 3 यानी 3 की घात 3, तो हम 3 के नीचे लिखेंगे 3 टू द पावर 3, 3 की घात 3। इसके बाद वाली संख्याएं हम ऐसी लिख सकते हैं x टू द पावर 4, y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 2। इसके बाद हम यहाँ लाइन खींच लेंगे। हमने गुणनखंड कर लिया है, फैक्टराइजेशन कर लिया है। 24 का जो गुणनखंड है वो 2 की घात 3 इंटू 3 होगा और x स्क्वायर वाई जेड हम अलग अलग लिख देंगे। इसके बाद 27 की जो गुणनखंड है वो 3 पावर 3 होगा और इसके बाद बाकी सबको ऐसा लिख देंगे। इसके बाद हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो आप उस बात को याद रखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको सभी नंबर्स की बड़ी बड़ी घातें लेनी पड़ेंगी, हर संख्या की बड़ी बड़ी घात लेनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले 2 पर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 पावर 3 इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये वाली ले लेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू फिर हम x में से वो पावर लेंगे जो बड़ी होगी, तो 4 x टू द पावर 4, y की पावर भी बड़ी लेंगे तो y टू द पावर 2 और z की बड़ी पावर z स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गए 8। 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 21, 216 इनका मल्टीप्लाई आया। देखिए इसका मल्टीप्लाई 8, इसका क्यूब 8 और इसका क्यूब 27 और 27 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216। और इन सब का मल्टीप्लाई हटा दीजिए, x टू द पावर 4, y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 2 यानी 216 x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। ये एलसीएम हो गया। क्वेश्चन में हमसे एलसीएम पूछा है। यदि एचसीएफ पूछते तो भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि एचसीएफ पूछा जाता इसका तो क्या होता। एचसीएफ के बारे में लिखा है हमने, मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। इनमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? एचसीएफ अगर निकाला जाता तो केवल कॉमन नंबर देखते, एक ये कॉमन नंबर है, एक ये कॉमन नंबर है, एक ये कॉमन नंबर है और एक ये कॉमन नंबर है। 2 दोनों में नहीं है तो इसको हमें लेना ही नहीं है, इनको लेना है। तो सबसे छोटी घात ये रही 3 टू द पावर 1, इसकी x टू द पावर 2, y टू द पावर 1 और z की छोटी घात ये। तो हम देखें तो इसका आंसर आ गया है 3x स्क्वायर वाई जेड। अगर हमसे एचसीएफ पूछा होता तो सभी संख्याओं की मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात लेकर इस तरह से हम सॉल्व कर देते, लेकिन अभी एचसीएफ नहीं पूछा। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि एचसीएफ भी पूछा जाए तो ऐसे ज्ञात करना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, 3 4 भी आप ही करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और आप लोगों को समझ में आ गया तो समझें आप बाकी क्वेश्चंस भी कंप्लीटली कर सकते हैं। ये एक बीजीय व्यंजक दे रखे हैं आपको, 18 ब्रैकेट 6x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस x पावर 2 यानी 18 कोष्टक 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2 एंड 45 2x पावर 6 प्लस 3x पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, यानी फैक्टराइजेशन करना होगा। वैसे ही करना होगा जैसे हम करते हैं। चलिए, जो फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है बस उससे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 18 6x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर ले लेते हैं और इसके गुणनखंड करते हैं।
तो इसके गुणनखंड देखिए आप यहाँ बराबर लगा के हम सबसे पहले तो 18 के टुकड़े करेंगे, 18 के टुकड़े करेंगे। तो 18 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 से 9 टाइम गया, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो ये हो गए 18 के टुकड़े। 2 इंटू 3 2 टाइम है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अंदर से भी कुछ कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 घात के गुणनखंड हमें आते नहीं हैं, हमने पढ़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, पूरे पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 6x स्क्वायर यहाँ बच रहा है, प्लस यहाँ 3 पावर में से 2 पावर चली गई, यानी एक्स स्क्वायर चला गया, तो x की पावर 1 बचेगी, यानी x बचेगा ओनली, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा चला गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें तो 1 बचता है, तो यहाँ पे बचेगा 1। इस तरह से हम ये ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे। 18 के गुणनखंड कर लिए, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसके बाद ये द्विघाती है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघातीय व्यंजक बन गया है। इसके गुणनखंड करना हमें आता है, 3.1 में किया था। तो इनके गुणनखंड हम करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप, हम यहाँ पे 6 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x स्क्वायर होता है, वो भी माइनस का। हम 6 के गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो ये होते हैं 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब देखिए आप, तीसरा जो नंबर का टर्म है वो माइनस का है, यानी घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, प्लस 1x आना चाहिए। तो यहाँ पे 1x किस में आ रहा है, ये देखिए आप, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 2 में से 3 जाएंगे तो -1 बचेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये राइट है, 3 - 2। ये वाला x अपन डबल करके इनके साथ लिख देते हैं, 3x और 2x। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर, फिर इसको लिख लेंगे प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। ये हमने बीच वाली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, अलग कर दिया है, इससे बदल दिया है। तो अब देखिए 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, 2 पदों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा यहाँ पे, सॉरी 3x कॉमन आ रहा है, 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। संख्याओं में वो चीज़ कॉमन आती है जिसका भाग दोनों में चला जाए। संख्याओं में कॉमन क्या आता है, जिसका भाग दोनों में चला जाए, तो 3 कॉमन आ रही है, और x में से दोनों में छोटी वाली x कॉमन आ जाएगी, तो 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 2 बचे। एक्स स्क्वायर से x से एक्स स्क्वायर को भाग दिया तो x बचा, प्लस 3x से 3x डिवाइड किए तो ये 1 टाइम गया। अब इधर देखिए आप, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तीसरे स्थान का साइन कॉमन आता है, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा, तो 1 मान लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, 1 से 2x को डिवाइड कीजिए, 2x माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1। तो इस तरह से ये लास्ट बार है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और अब ये दोनों में, ये पूरे में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2x प्लस 1, और बचा हुआ वो भी आ जाएगा अगले अलग कोष्टक में, 3x माइनस 1। तो इस तरह से ये गुणनखंड हो गए हमारे 18 कोष्टक 6 x की घात 4 प्लस x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के। अब हम चलते हैं दूसरी वाली संख्या को ले लेते हैं, एंड 45 2x टू द पावर 6 प्लस 3x पावर 5 प्लस x टू द पावर 4। 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। अभी हम 45 के गुणनखंड करेंगे, 45 के फैक्टर करेंगे, तो 45 में किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से।
3 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम और ये 5 से 1 टाइम। तो इस तरह से 45 के फैक्टर हो गए 3 पावर 2 यानी 3 स्क्वायर इंटू 5। ये तो 45 के हो गए। अंदर से कुछ कॉमन भी आ रहा है, देखिए यहाँ x की घात 6 है, x की घात 5 है, x की घात 4 है, तो कुछ x कॉमन आएगा। हमेशा कॉमन लीजिए आप सबसे छोटी पावर, तो छोटी पावर है x की पावर 4, तो x की पावर 4 यहाँ कॉमन आ जाएगी। ये लीजिए x की पावर 4 कॉमन आ गई। इसके बाद अंदर क्या बचा वो लिखेंगे। यहाँ पे बचेगा 2x टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि 4 घात कॉमन आई है, 6 थी तो 2 घात बची, प्लस यहाँ पे 3x बचेगा। देखिए यहाँ 5 घात थी, 4 घात कॉमन आ गई तो 1 घात बचेगी, और यहाँ पे पूरी घात कॉमन आ गई तो 1 बचेगा, ये 1 प्लस 1। अब हमें ये वाला व्यंजक भी द्विघातीय यानी क्वाड्रेटिक प्राप्त हो गया है, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। तो देखिए वही काम करना है, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स पावर 4। अब देखिए आप इस टर्म को हटाने के लिए पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2x स्क्वायर हुए, इनके फैक्टर 2 1 2 या 1 2 2 ही हो रहे हैं। अब देखिए आप इनमें थर्ड साइन प्लस का है, तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो जोड़ने पर इसमें से 3 आ रहा है, तो ये लिख लेंगे हम 2x एंड 1x। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1, इस टर्म को हटाकर ये दोनों फैक्टर लिख लिए। अब इस तरह से कॉमन लेंगे, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा ओनली और यहाँ बचेगा 1, प्लस इन दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है तो बचेगा x प्लस 1। अब हम यहाँ पर लास्ट स्टेप में है इसकी, ये सेम लिखने हैं आपको, ये लिखना छोड़ना नहीं है, ये लिखना है बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे का वैसा ही आपको लिखना है। फिर इसके बाद देखिए अंदर से कॉमन आ रहा है x प्लस 1, अब जो बचा वो लिख दीजिए 2x प्लस 1। इस तरह से हमारे दोनों संख्याओं के फैक्टर हो गए, इस संख्या का फैक्टर हो गया ये और इस संख्या का फैक्टर हो गया ये। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पे लाइन खींच देंगे हम फैक्टर होने के बाद और लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला याद करेंगे जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, शुरुआत में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एलसीएम मीन्स होता है हर एक संख्या का, प्रत्येक संख्या का बड़ी घात, प्रत्येक संख्या की बड़ी घात हमने पढ़ी थी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। हर संख्या को लेना है और उसकी बड़ी घात लेनी है। चलिए लेते हैं, पहले 2 देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमें ये देखना है, ये जो हमने फैक्टर किया ये और ये जो फैक्टर किया ये दोनों ही फैक्टर देखने हैं, बस इनमें से निकालना है हमें एलसीएम। तो हर संख्या की बड़ी घात लेनी है। चलिए 2 दोनों में नहीं है तो 2 की बड़ी घात 2 हो गया, 3 दोनों में है तो इनकी बड़ी पावर 3 स्क्वायर है, 5 इसमें है 5 की बड़ी पावर 5 है। इसके बाद x की दोनों में से बड़ी पावर x पावर 4 है, ये भी आ गया। इसके बाद 4 ब्रैकेट हमारे पास हैं, 1 2 3 4, इनमें से ये एक जैसा है, इनकी बड़ी पावर ले लेते हैं तो यही रहेगी 2x प्लस 1। इसके बाद ये अलग अलग हैं तो ये दोनों आ जाएंगे साथ में, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करने के बाद आएगा वही आंसर होगा। देखिए 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 2 जा हो गया 18, 18 5 जा होगा 90, 18 5 जा 90, तो ये 90 x पावर 4 और जो बचा वो 2x प्लस 1, x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ये हमारा एलसीएम है इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करना क्या है, 18 और ये ब्रैकेट 45 और इस ब्रैकेट के फैक्टर करने हैं। 18 और इस ब्रैकेट के जब हमने फैक्टर किए तो ये द्विघातीय बहुपद हमने बना लिया बीच में, और उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी बीच वाले जो पद है उसको हटा करके उसके गुणनखंड करके ही हम उसको करते हैं। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया तो ये गुणनखंड आया।
इसके सॉल्व करने पर ये गुणनखंड आए हमारे ये, और इन दोनों से हर एक संख्या की बड़ी बड़ी घात ले ली तो आ गया एलसीएम। एलसीएम है 90 x पावर 4, 2x + 1, x + 1 एंड 3x - 1। चलिए ये तो हमारा हुआ एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के अब सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उम्मीद है मुझे। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम ज्ञात करना सीखा था और एलसीएम में सबसे पहले हमने दिए गए व्यंजकों के फैक्टर यानी गुणनखंड किए थे, और गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं सभी मौजूद थीं उनकी पावर बड़ी बड़ी पावर ले ली थी और उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया था तो एलसीएम आ गया था। अब हमें ये सारी संख्याओं के फिर से फैक्टर करने हैं। एचसीएफ निकालने के लिए इन सभी संख्याओं के फैक्टर करने हैं, और एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो मिलने वाली संख्याएं हैं उनकी छोटी घातें लेनी पड़ती हैं, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर लेना पड़ता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। a³ b⁴, इन दोनों के गुणनखंड करें तो ये आते हैं a³ × b⁴। इसके बाद इसके गुणनखंड करते हैं तो ab⁴, इसके गुणनखंड यानी फैक्टर करें तो ये a × b⁵। इसके बाद a² b⁴, तो इसके फैक्टर होंगे a² b⁴, और सब के नीचे लाइन खींच देंगे। ये सब के हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात लेंगे, मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात लेंगे, यानी लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर लेंगे। चलिए देखते हैं। ए तीनों में मौजूद है, यदि ए किसी एक संख्या में भी नहीं होता तो हम उसकी पावर नहीं लेते। याद रखिएगा, जो तीनों में मिलेगा उसी की छोटी पावर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ए नहीं होता तो फिर ए हम ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि वह मिलने वाली संख्या नहीं है, कॉमन नंबर नहीं होता। अभी तीनों में मौजूद है, इसीलिए हम ए की पावर ले सकते हैं। तो ए की सबसे छोटी पावर यही है, तो ये ले लेंगे ए। और अब तीनों में बी है, इसीलिए हम b की छोटी पावर लेते हैं, तो b की छोटी पावर जो है वो b की पावर 4 है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया हमारा ab⁴। इन तीनों का एचसीएफ ये होगा, दोनों मिलने वाली संख्याओं की हमने छोटी छोटी पावर ले ली। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका अपन सेकंड का, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है 16x² y²। हम इसके फैक्टर करें तो 16 के फैक्टर होते हैं 2⁴, 2 की घात 4। देख लीजिए 16, 2 से गया 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार एंड 2 से 1 बार। तो इस तरह से 4 बार यानी 4 × 2 आ रहा है, तो होगा 2⁴, 2 की घात 4। इसके बाद x² और y², ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद देख लेते हैं अपन 48 x की घात 4 और z के फैक्टर। 48 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होता है 24 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। तो ये 1 2 3 4 बार, 4 बार ये हो गया 2⁴ × यहाँ पे 3 आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो 3 लिख लेंगे, 3 आगे लगा देंगे, क्योंकि ऊपर 3 नहीं है तो यहाँ पे लगा देते हैं 3 × 2⁴। और फिर x पावर 4 है तो x के नीचे लिख देते हैं x पावर 4, और z
क्योंकि ऊपर z नहीं है तो हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा इंटू z। अब हम इसके नीचे लाइन खींच देते हैं और देखते हैं HCF क्या आता है। HCF होता है मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात, मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात लेंगे तो 3 दोनों में नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे, 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 की छोटी पावर है 2 पावर 4। इसके बाद x दोनों में मैचिंग कर रहा है यानी कॉमन है तो x की पावर छोटी वाली x स्क्वायर लेंगे, और इसके बाद y दोनों में नहीं है तो y नहीं लेंगे, z भी दोनों में नहीं है तो z भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 16 इंटू डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर आया 16x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया, 3, 4 आपको करना है। ये मैं 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये 5th क्वेश्चन नंबर 1 के 5th क्वेश्चन की तरह ही है, फैक्टर उसी तरह से करने हैं। हालांकि आपको आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, इट्स माय ड्यूटी। तो देखिए इसमें हम पहले इस एक्सप्रेशन के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 24 6x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। हम सबसे पहले तो 24 के गुणनखंड करते हैं। तो 24 के गुणनखंड होते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3। 24 के गुणनखंड होते हैं 24, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। तो ये 2 3 बार आ गया और 3 1 बार आ गया। तो इस तरह से हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिख देंगे। इसके बाद इस अंदर में से कुछ कॉमन आ रहा है और वो है एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो छोटा x को छोटी पावर वाला x कॉमन आता है हमेशा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 पावर कम हुई तो 2 पावर बचेगी यानी 6x स्क्वायर। यहाँ से 3 पावर है, 2 पावर कम हो गई तो 1x बचेगा तो माइनस x। यहाँ से दोनों पावर कम हो गई तो 2 बचेगा यानी -2। अब हम इसके दोनों को गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12। ये एक द्विघातीय व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्राप्त हो गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 12x स्क्वायर होते हैं। इसके अपन गुणनखंड करें तो 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12 ये होते हैं। इनमें थर्ड पोजीशन पर माइनस है, मतलब घटाने पर 1x लाना है माइनस का। तो 1 कहाँ आ रहा है, इन दोनों से आ रहा है 1। 3 में से 4 गए तो -1 बचेंगे और -1 लाना है। ये एक्स स्क्वायर दोनों जगह लिख देते हैं x करके, और इनको हम मिडिल टर्म की जगह रख देते हैं। देखिए 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और बीच वाली टर्म को हटा के ये दोनों लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। देखिए यहाँ पे -1 लाना था इसीलिए 3 में से 4 घटाए, अगर +1 लाना होता तो 4 में से 3 घटाते। तो यहाँ पे हम इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर 3 एंड 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से। तो यहाँ संख्याओं में तो 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 कॉमन आ गया, और दोनों जगह x है तो छोटा x कॉमन आ जाएगा x। क्या बचेगा, 3 2 जा 6, 2 बचे। एक्स स्क्वायर से x का भाग लगा तो x बचा, प्लस 3x से 3x में 1 टाइम जा रहा है भाग तो ये 1 बचा। थर्ड टर्म की जो साइन होती है वो आती है, और दोनों में 2 से भाग जा रहा है तो 2 कॉमन आ गया। 2 दूनी 4, ये 2x माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये आ गया कॉमन। इसके बाद ये 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है,
दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो कॉमन आ जाएंगे 2x + 1 और क्या बचेगा 3x - 2। इस तरह से ये हमारे फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। अब हमें दूसरी एक्सप्रेशन लेनी है 26x to the power 6 + 5x to the power 5 एंड x पावर 4। इसके फैक्टर करेंगे तो 20 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 की घात 2 × 5। अंदर से कॉमन आएगा, सभी में x मौजूद है तो छोटी घात वाला x कॉमन आ जाएगा, x की पावर 4, x पावर 4 कॉमन आ गई। अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा देखिए यहाँ 4 घात बाहर आ गई है तो 2 घात बचेंगी 6x², यहाँ पे 1 घात बचेगी यानी 5x, और यहाँ पे पूरा का पूरा x पावर 4 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, ये 1। इसके गुणनखंड कर लेंगे 2 to the power 5 5 2 to the power 4 × 5 × x पावर 4। अब वही स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो पहले और आखिरी संख्या का गुणा आ रहा है 6x²। इनको गुणनखंड करते हैं तो 1 × 6 2 × 6 3 दूनी 6, ये आ रहा है। तीसरा वाला साइन पॉजिटिव है, प्लस है, तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या यानी 5 आनी चाहिए, तो 5 इन दोनों में आ रही है 3 और 2 जोड़ने पर यानी प्लस। तो हम क्या करेंगे, ये x दोनों के साथ लिख करके इनको बीच में लिख देंगे तो 6x² + 2x + 3x + 1, बीच वाली टर्म को हटाएंगे और इन दोनों को लिख देंगे। तो इस तरह से 2² × 5 × x पावर 4, अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में 2 का भाग जा रहा है, x भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 × 6 3x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, इन दोनों में 1 कॉमन आएगा 3x + 1 बचेगा। और ये गुणनखंड हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए पूरे में से कॉमन, ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो ये कॉमन आ जाएगा 3x + 1 और बची हुई संख्या होगी 2x + 1। इस तरह से ये हमारे दूसरे नंबर के व्यंजक के गुणनखंड हो गए। अब हमें ओनली HCF निकालना है, तो HCF का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात, कॉमन फैक्टर ऑफ लोएस्ट पावर, ठीक है, यानी छोटी घात वाला कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, दोनों में 2 मैचिंग कर रहा है, कॉमन है, तो छोटा पावर है 2 to the power 2। इसके बाद 3 दोनों में नहीं है, छोड़ देते हैं, 5 भी दोनों में नहीं है, 5 को भी छोड़ देते हैं, x की पावर 4 और x की पावर 2, तो छोटी वाली है x पावर 2, तो यहाँ लिख लेंगे x पावर 2। इसके बाद चलते हैं 2x + 1 पावर 1 है, 2x + 1 यहाँ भी है, ये भी मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसकी पावर ये दोनों एक जैसी हैं तो पावर 1 होगी 2x + 1। इसके बाद 3x - 2 दोनों में मैच नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे, एक ये बचा 3x + 1, ये भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा 4। 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है, 4x² 2x + 1, ये हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि HCF पूछा है। LCM पूछा होता तो हम सभी संख्याओं की बड़ी बड़ी पावर लेते चले जाते, जैसा कि हमने फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो आपको करने हैं, और इसी तरह से गुणनखंड कीजिए, यहाँ तक गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड में HCF फाइंड करने के लिए छोटी पावर मिलने वाली संख्याओं की ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 3rd हम ले लेते हैं, ux बराबर x - 1 होल स्क्वायर है, vx बराबर x² - 1 है। यदि ये दोनों हैं तो LCM × HCF बराबर ux × bx की सत्यता की जांच करनी है, इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वेरीफाई करना है। LCM × HCF बराबर होता है ux × bx के, और कब करना है, जब ux बराबर x - 1 होल स्क्वायर दे रखा है और bx बराबर x² - 1 दे रखा है। तो हमें ये सत्यता की जांच करने के लिए पहले LCM HCF पता करने पड़ेंगे, क्योंकि LCM HCF अभी आपको दिए हुए नहीं हैं, ux और bx ही दे रखा है। तो हम सबसे पहले ux लिख लेते हैं,
ux है आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके गुणनखंड करते हैं तो यही रहेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। और हम vx ले लेते हैं तो vx है आपके x स्क्वायर माइनस 1, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, ये तो डायरेक्ट पावर में पहले से ही है, ये पावर में नहीं है, तो पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर माना जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसके गुणनखंड होते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए vx के। चलिए हम दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है? सभी की बड़ी घात, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच होता है यानी सभी की बड़ी घात। तो देखिए सभी की बड़ी घात का मतलब है x माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों मैच कर रहे हैं x माइनस 1, तो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा क्योंकि ये एक ही है, इसकी बड़ी पावर यही होगी x प्लस 1। तो ये तो हो गया LCM। SCF हम लेंगे तो SCF होता है मिलने वाली संख्याओं की छोटी घात, मिलने वाली संख्या की छोटी घात, यानी लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? LCM SCF सॉरी इनके फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन है x माइनस 1, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये दोनों ही कॉमन है। तो छोटी पावर ये वाली है, तो ये छोटी पावर आ जाएगी x माइनस 1, ये छोटी पावर हो गई। दोनों के LCM SCF हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू SCF जो है वो LCM इंटू SCF UX इंटू VX के बराबर होता है। तो यहाँ लिखते हैं वेरीफिकेशन। वेरीफिकेशन यानी कि जांच, सत्यता की जांच करते हैं अब अपन। तो क्या करेंगे? LCM इंटू SCF कर लेते हैं पहले। तो LCM क्या आया? ये रहा x माइनस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 और x माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये तो यही रहेगा x माइनस 1 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले से, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये बिल्कुल a प्लस b और a माइनस b की तरह है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो LCM और SCF का गुणनफल आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम UX और VX करते हैं। नाउ UX इंटू VX। तो UX आपके पास है, ये देखिए ये x माइनस 1 स्क्वायर, और VX है x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए आप LCM और SCF का जो गुणनफल आया था, प्रोडक्ट आया था, वही UX और VX का भी आया है। तो यहाँ वेरीफाइड हो गया है कि ये LCM इंटू SCF जो है वो इक्वल होता है VX इंटू UX के। तो लिखेंगे यहाँ सत्यापित हुआ कि LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू UX इंटू VX। यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू UX इंटू VX। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 हम ले रहे हैं, दो व्यंजकों का गुणनफल ये दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू एक्सप्रेशंस है, दोनों का गुणनफल है। A और B मान लेते हैं हम दो व्यंजकों को, एक व्यंजक को A और एक को B मान लें, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है ये। यदि इन व्यंजकों का SCF और उन जो दो व्यंजक दे रखे हैं उनका SCF ये है, तो LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस है ये, उनका SCF x प्लस 6 है, तो LCM क्या होगा? देखिए हम जानते हैं,
देखिए माना दो व्यंजक ए व बी हैं, लेट द टू एक्सप्रेशंस ए एंड बी। तो क्या दिया है, a इंटू बी बराबर x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये दे रखा है दोनों व्यंजकों का गुणनफल, और इनका HCF दे रखा है x प्लस 6, और हमें LCM फाइंड करना है, लघुत्तम फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट LCM इंटू HCF, पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था LCM इंटू HCF बराबर UX इंटू VX हो रहा था, यानी दो व्यंजकों का गुणनफल। तो देखिए हम लिख सकते हैं A इंटू बी। LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, A इंटू बी के बराबर होता है। तो LCM हमें ज्ञात करना है और HCF x प्लस 6 दे रखा है, A इंटू बी आपको डायरेक्टली दे रखा है x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब हम चाहें तो ये जो द्विघातीय व्यंजक है यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो हम फैक्टर कर लेते हैं पहले उसके। LCM इंटू एक्स प्लस 6 बराबर x माइनस 7। देखिए 12 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर हो गया, इसके गुणनखंड करेंगे। पहले और आखिरी पद का गुणा करते हैं ना अपन, पहले और आखिरी पद को गुणा करेंगे और फिर उसके फैक्टर करेंगे, और पीछे का साइन प्लस है तो जोड़ने पर 8 लाना है। तो हम गुणा कर लेते हैं पहले, 1 12 12, 2 छंग 12, 3 चौका 12, और ठीक है यही हो रहे हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे जोड़ने पर 8 लाना है, तो ये 6 और 2 8 होते हैं प्लस के, तो ये दोनों पे हम x लगा करके और इन दोनों को बीच में लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये इधर का लिखना मत छोड़िएगा, इसी तरह से लिखते जाइएगा। तो देखिए x माइनस 7, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है x और ये बचेगा x प्लस 2। यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आएगा प्लस 6, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 2। तो इस तरह से LCM इंटू एक्स माइनस 6, ये हो गया x माइनस 7, x माइनस 6, x प्लस 6 है सॉरी, इन दोनों में से कॉमन आ गया है x प्लस 2 और बचा x प्लस 6। अब ये जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा ओनली LCM, और यहाँ ऊपर है x माइनस 7, x प्लस 2 और x प्लस 6, और नीचे आ गया है x प्लस 6। x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गए। अब हम चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो LCM ये देखिए दो चीज़ें बची हैं, x माइनस 7 और x प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, अब 7 को करेंगे माइनस 7 से, माइनस 7 का x से करेंगे तो माइनस 7x और माइनस 14। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आता है x स्क्वायर, 7x में से 2x गए, माइनस के 5x बचे और ये माइनस 14। ये हमारा LCM आ गया है। आशा है आपको बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है, बस हम ये जो चीज़ जानते हैं उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी, LCM की जगह LCM, HCF की जगह HCF और A इंटू बी की जगह उनको जो दे रखा है प्रोडक्ट हमने वो लिख दिया है, x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। फिर हमने इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर ये 2 आए और x प्लस 6 से कट गया, 2 फैक्टर बचे उनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करते ही LCM आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF और LCM दे रखा है क्रमशः। HCF ये है x माइनस 5 और LCM है x³ माइनस 19x माइनस 30, और
ये एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं, दोनों ही व्यंजक यानी दोनों एक्सप्रेशन गायब हैं, उन्हें हमें ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ से द्विघातीय व्यंजक कैसे ज्ञात होते हैं, बहुत आसान है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, फैक्टर करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ तो आपका दे रखा है x माइनस 5, ये तो अपने आप में एक फैक्टर है। अब एलसीएम देख लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, इस तरह का यानी 3 घात वाला क्यूबिक एक्सप्रेशन का हमने कभी फैक्टर किया होगा 9th क्लास में, तो आप याद कर लीजिए किस तरह से हमने इसके फैक्टर किए थे। सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं, ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन, पूरा बहुपद 0 में चेंज हो जाए। तो ऐसा x का कौन सा मान है जिससे ये 0 में हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर अपन 1 रखते हैं तो 1 और ये 19 एकम 19 नहीं होगा, 1 से 2 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये होगा 19 दूनी 38 और ये 30। अगर ये वाला 8 माइनस में आ जाता, नहीं ये प्लस होना चाहिए था, तो ये प्लस कब होगा जब माइनस हो। तो ऐसा करते हैं -2 रखते हैं। तो देखिए -2 रखने पर ये -2 रखने पर 0 में चेंज हो रहा है। तो करके देखते हैं, -2 रखते हैं x की जगह। तो देखिए -2 का क्यूब होता है -8 और माइनस माइनस प्लस 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 और ये -30 प्लस का 38 हो गया है और माइनस के दोनों जोड़ने पर माइनस के 38 हो गए, ये हो गया 0। लिखेंगे यहाँ x बराबर -2 रखने पर बहुपद 0 होता है। By putting x is equals to -2, the polynomial becomes 0। बहुपद 0 होता है, इसीलिए ये 2 को इधर लाना है, आपको -2 को इधर लाना है। तो x + 2 इस हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बता दूंगा। x + 2 बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि x + 2, ये 2 इधर आ गया तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अब अपन को भाग लगाना है, भाग से बाय डिवीज़न। डिवीज़न करेंगे तो इससे हम इसको भाग लगाएंगे तो एक और फैक्टर आ जाएगा। देखिए हम x + 2 से भाग लगाते हैं किसको, x³ माइनस 19x माइनस 30 को। तो x से x³ को डिवाइड करेंगे। देखिए भाग लगाने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट डिवाइड करते हैं, जो आता है उसे ऊपर लिखते हैं, ऊपर आने वाली संख्या को उनसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। तो x से x³ में भाग लगा, x³ में x से भाग लगा तो x² बार गया, तो x² को हम ऊपर लिख देंगे, x² का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो देखिए x का x² से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x³, x² का 2 से करेंगे तो 2x², x² की कोई संख्या नहीं है तो पीछे लिख देते हैं +2x²। अब हम इसको साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया, पहले इसको लिखेंगे -2x², फिर लिखेंगे -19x और फिर लिखेंगे 30। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये x बार गया, ये देखिए आप करते हैं 2x² और ये x, तो यहाँ -2 तो आएगा, x² से x से डिवाइड x² को किया तो x आएगा, यानी -2x बार गया। तो -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x² माइनस प्लस माइनस 2 × 4 -4x हो गया। तो प्लस प्लस ये कट गया, इनको घटाएंगे, अलग अलग साइन है, घटाएंगे तो -15x बचे और ये पीछे आ गया -30। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो x से x कट जाता है, -15 बचता है, यानी -15 बार भाग गया है। -15 से गुणा करेंगे तो 15x प्लस माइनस -30, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गए, ये कट गए, 0 बचा, यानी अब ये भाग गया, तो ये दूसरा गुणनखंड आ गया है। तो इस तरह से देखिए एलसीएम के गुणनखंड, एलसीएम था आपका x³ माइनस 19x
-30। इसके गुणनखंड आ गए, एक गुणनखंड तो आ गया, एक फैक्टर तो आ गया x+2 और दूसरा फैक्टर आ गया ये x² -2x -50। ये दूसरा गुणनखंड हो गया। अब उसके भी हम फैक्टर करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी बीच वाले पद को हटा करके। किस तरह से होगा? x+2 15 हो गए, ये 15x², तो 15 के गुणनखंड करिए, 1 15 15, 3 5 15, 5 3 15, घटाने पर 2 लाना है, तो घटाने पर माइनस का 2 लाना है, तो इसको घटाइए 3 में से 5, तो ये हो गया आपका x² +3x -5x। तो 3 में से 5 घटेंगे, ऑटोमेटिकली -2 बचेगा। तो ये बीच वाली टर्म को हमने अलग कर दिया। तो x+2, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन x आया तो क्या बचेगा? x+3। इन दोनों में -5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी बचेगा x+3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरह से हमारे एलसीएम के 3 गुणनखंड आएंगे, x+2, x+3, ये दोनों में से x+3 आ गया और बचा हुआ क्या है? x -5। ये गुणनखंड आ गए। देखिए एचसीएफ का जो फैक्टर है वो तो x -5 है, और इतनी लंबी प्रोसेस के बाद एलसीएम के भी फैक्टर हो गए। बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों व्यंजक ज्ञात करने के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉमन फैक्टर है उसको बाकी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? x -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम व्यंजक यानी a। वो कैसे निकालेंगे? ये दोनों का कॉमन फैक्टर है x -5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले x+2 से। x+2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x से मल्टीप्लाई x², x का 2 से 2x, -5 का x से -5x, और माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। तो इसको अपन देख लेते हैं x², ये घटेगा, बड़ी संख्या का साइन है, -5x -2x हो गए 3x और -10। तो ये तो पहला आंसर आ गया। इसी तरह से हम द्वितीय व्यंजक निकालेंगे, यानी कि b निकालेंगे। तो देखिए आपको फिर से इन दोनों के कॉमन फैक्टर यानी x -5 को गुणा करना पड़ेगा बची हुई संख्या x+3 से। तो x+3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² x का 3 से मल्टीप्लाई 3x, और -5 का x से -5x, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, और ये हो गया x² -5x में से 3x गए 2x और -15। इस तरह से 2 व्यंजक हमारे प्राप्त हो गए हैं। किया क्या हमने इस क्वेश्चन में? एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टर किए। एचसीएफ का फैक्टर था पहले से ही, एलसीएम के फैक्टर करने के लिए हमने एक ऐसी संख्या ढूंढी जिससे ये 0 हो जाए, तो हमें पता चला -2। तो -2 को इधर ले आए तो x+2 एक बहुपद का गुणनखंड आ गया, उससे हमने भाग लगाया एलसीएम में, तो ये दूसरा गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। साथ में लिखने के बाद इसके गुणनखंड किए द्विघातीय बहुपद के, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके गुणनखंड करने के बाद हमें ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई। इन तीनों संख्याओं में से और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर है x -5, इनका गुणा हमने इन दोनों से बारी बारी से किया, तो 2 हमें व्यंजक प्राप्त हो गए a और b। बहुत आसान है। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप चाहे जहां पेस्ट कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 की मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सेंट्रल मिशन यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।